तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा पे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें छोटा छोटा एक्सरसाइज है, तो 2 एक्सरसाइज आज करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? बहुपद। ठीक है, अब बात आता है पोलिनोमियल होता क्या है। तो हम लोग किसी नंबर को जब वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, यानी किसी भी नंबर को हम लोग चर, मालूम हो कि वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है। चर एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो चर में आता है, यानी वेरिएबल्स होता है। उसके टर्म में अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल में काउंट होता है। तो किसी भी पोलिनोमियल का पोलिनोमियल होने के लिए, किसी भी बहुपद का बहुपद होने के लिए कुछ शर्त होता है। शर्त यही होता है कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर मान होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी, जस्ट लाइक मान ली ये लिख रहे हैं हम एक्स प्लस। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है देख सकते हैं, चर मान क्या है? एक्स है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर। अब इसमें देख सकते हैं एक्स पे पावर क्या है? पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स की 1 है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर मान होगा, उसका जो पावर होगा, है ना, यानी ये पावर यहाँ पे जो लिखाता है पावर, अभी यहाँ पे 1 है, जो पावर लिखाता है उस पावर यानी घात जिसको बोलते हैं इंग्लिश, वो पावर जो है एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर भी हो सकता है, जस्ट लाइक 0। तो जहाँ पे 0 रहता है पावर, वहां पे वेरिएबल लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, खैर वो सब बात की बात। तो हमेशा जो पावर होना चाहिए वो ना तो बटा वाला होना चाहिए यानी बाई वाला होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे ये रूट में अगर एक्स रहेगा ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर एक्स पे पावर मान ले 3/4 रहेगा, ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना है। पावर क्या क्या होना चाहिए? पावर क्या क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 इस टाइप का नंबर, कोई भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में भी पावर नहीं, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आता है कि पोलिनोमियल होते कितने तरह के हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 3x² - 5x + 16, ये हम खुद से लिखे हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? चर मान क्या? x है, और x का जो सबसे बड़ा पावर है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं। x नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी x है, लेकिन इसका पावर क्या है? 0। और मालूम हो कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम x नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा पावर क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, याद रखिए किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होगा, चर मान का सबसे बड़ा पावर होगा, उसको उसका डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्या बोलते हैं? डिग्री, डिग्री या घातांक बोलते हैं। सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात कितना है? 2 है ना। तो इसी बेस पे यानी पावर के बेस पे पोलिनोमियल को फिलहाल तो हम लोग 3 तरह का जाने हैं। होता तो और भी तरह का पावर कुछ भी हो सकता है, 100 पावर भी हो सकता है सबसे बड़ा, बट यहाँ फिलहाल 3 लोग जाने हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला जिसका डिग्री 2 है। हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिखे 5x + 2, सबसे पहले ये भी जाने कि इसमें टर्म कितना है। बीच में अगर प्लस या माइनस है किसी भी 2 नंबर के बीच में, तो वो अलग अलग टर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5x अलग टर्म है और 2 एक अलग टर्म है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है? डिग्री क्या है? वेरिएबल x है, इसका डिग्री क्या है? कुछ पावर नहीं लिखा होता, दैट मींस कि 1 है, पावर 1 है, 1 हो गया। यानी ये जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका सबसे बड़ा घात 1 होगा, वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा लीनियर, सॉरी ये लीनियर में भी आएगा, बट इसको हम मोनोमियल बोल सकते हैं।
नहीं 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 नहीं, घात के अकॉर्डिंग लिखना है तो वही होगा, लीनियर, यानी पावर के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको लिखते हैं क्या लिखते हैं, रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है। अच्छा, अब अगर पावर 2 आ जाए तो क्या करें? पावर 2 आ जाए, देखिए जस्ट लाइक मान लेते हैं ये लिखा हुआ है इक्वेशन, ये लिखा, इसमें वेरिएबल क्या एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स ही है, यानी चरमान एक्स है। इसका सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। डिग्री क्या है? 2 है। घात क्या है? सबसे बड़ा घात 2 है। तो जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होगा, डिग्री 2 होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात यानी दो घात, द्विघात बहुपद। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या होता है? मान ले इस तरीके का क्वेश्चन मान लेते हैं, 5x to power 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस। ठीक है। इसमें डिग्री क्या है? सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर 3 है। सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है, 3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात। 3 का मतलब 3 होता है, घात का मतलब पावर होता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया 3 पार्ट। तो ये 3 हम लोग को फिलहाल जानना है और काम हम लोग को करना है इस पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। क्वेश्चन क्या है, चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है, बट इसमें हम लोग मेनली जो काम करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग, ये सीबीएसई में भी आता है, इसमें हम लोग पावर 2 वाले का काम सीखेंगे और करेंगे। ठीक है। तो हम लोग सीधा सबसे पहले एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, कुछ बताते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है। चलिए, इसमें जो एक्सरसाइज 1 है, इसमें आपको सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज पढ़ना है, सबसे पहले ये जाना, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है? क्या? जीरो, जीरो ऑफ द, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो बोलते हैं जो भी पोलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा, बहुपद लिखा हुआ रहेगा, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, चर मान होगा, उसका क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसको हम उसका जीरो बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, यानी बहुपद के शून्यक। जो भी वेरिएबल है उसका मान, उसका वैल्यू है, बहुपद के शून्यक। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या होता है, ग्राफ से निकालते हैं। जो पहला एक्सरसाइज है उसमें ज्योमेट्रिकल ग्राफ से आपको बताना है कि एक्स का कितना इसका वैल्यू होगा, कितना जीरो आएगा। ठीक है ना। जस्ट लाइक इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, जैसे एक्सरसाइज हम आ जाते हैं 2.1 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में आ जाते हैं। इसमें कुछ ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2023-24 सिलेबस। ठीक है, ये करंट सिलेबस है, अभी तक न्यू सिलेबस आया नहीं है, वो आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ तो जान रहे हैं आप लोग, एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा नहीं लिखे हैं, थोड़ा बता देते हैं, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताएंगे। एक्स एक्सिस को हम लोग लिखते हैं एब्सिसा, एब्सिसा यानी अक्ष बोलते हैं, अक्ष में अक्ष, भुज बोलते हैं। अच्छा, हिंदी ध्यान में नहीं है, भुज ही बोलते हैं सर। इसको कोटि। ठीक है, वाई को बोलते हैं कोटि। वाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ध्यान देंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जो कर्व लाइन होगा, जो लाइन यहां से पार होगा, क्रॉस करेगा, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस ये वाले लाइन को काटेगा, इस वाले लाइन को टच करेगा, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा, जितना बार करेगा उतना ही इसका वैल्यू आएगा, वेरिएबल का वैल्यू आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। जस्ट लाइक अगर मान ले पहला क्वेश्चन में सीधा एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा, बताइए एक्स का जो के को वैल्यू होगा, समझ, के को वैल्यू होगा, कितना जीरोस आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। इसका मतलब एक्स का जो शून्य होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। नंबर ऑफ जीरो, जीरो बोले तो ये जीरो बोले तो वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल का मान, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में बना देते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो है कुछ इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। ये कर्व लाइन जो जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे काट रहा है, सिर्फ यहाँ पे काट रहा है। एक जगह पे काट रहा मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यानी के को वैल्यू आएगा, के को शून्य का आएगा, नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि एक जगह काट रहा है। अगर दो जगह काटता तो 2 होता, 3 जगह काटता तो 3 होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, 4-5 क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इस ग्राफ को घर में सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं 2.2 पे, ठीक है। मिटाते हैं इसको। 2.2 एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ेंगे, 2.2 में जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें करना क्या है, जरा ध्यान से समझें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को सबसे पहले सीखना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही मेनली पढ़ना है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले ये बता देते हैं क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होता है ना। तो फॉर्मेट जस्ट लाइक ये होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये ए जो होता है वो x² का कोएफिशिएंट होता है ना। एक कोएफिशिएंट बोलते हैं जो वेरिएबल है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इसको हिंदी में गुणांक भी बोलते हैं। x² किससे मल्टीप्लाई हुआ, a से, तो x² का आगे जो भी नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और x सिर्फ x वाले एक पावर यहाँ पे, इसके आगे जो रहेगा वो b हो जाएगा, ओनली नंबर जो लिखा रहेगा वो c हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, जस्ट कि ये अगर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का गुणांक क्या, 6 है, तो ये जो है ना 6, ये a हो जाएगा, ठीक है। और x का गुणांक, x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ये साइन के साथ लीजिएगा, ठीक है ना, हमेशा -5, ये -5 क्या हो गया, b हो गया। और ये ओनली नंबर ये क्या हो गया, c, ठीक है। समझ में आ गया। a b c क्या होता है ये समझ, जो अभी साइन ही लिख रहा है, इसका आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं, इसका आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं, लेकिन इसका आगे माइनस है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 ले लेते हैं, नहीं, माइनस भी लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये सीखेंगे कि रिलेशनशिप जो होता है जीरो के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में वो क्या होता है ये समझेंगे। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें चूंकि सबसे बड़ा जो पावर है, सबसे बड़ा जो घात है यानी डिग्री है वो क्या है, 2 है। दैट मीन्स x का सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे बड़ा पावर 2 है तो इस x का वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, एक को हम लोग मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए, बट अल्फा बीटा गामा ऐसे ही माना जाता है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है किसी किसके बीच में, जीरो के बीच में यानी शून्यकों के बीच में, और कोएफिशिएंट यानी गुणांक के बीच में, ठीक है।
तो जरा ध्यान से देखिए, पहला चीज जो होता है, पहला रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो नंबर सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है दैट मीन्स कि ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और इसको हम लोग सम ऑफ जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई, सॉरी माइनस बी बाई ए हो जाएगा। दो ही रिलेशन है। एक दूसरा जो रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन दान है, ये दूसरा जो है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जो जीरो आएगा, जो वैल्यू आएगा एक्स का, दो ही ना आएगा, दोनों को गुना करना। तो इसका वैल्यू जो आता है वो सी बाई ए के बराबर आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए होगा। ये मालूम होना चाहिए। ए किसका कोएफिशिएंट होता है? एक्स स्क्वायर का होता है, ठीक है। बी किसका होता है? एक्स का होता है। सी किसका होता है? सी जो नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, स्थिरांक जो सिर्फ नंबर लिखा रहता है, उसको सी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है रिलेशन है जीरोस का। किसका किसका? जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर मालूम है तो कोई नहीं, देख लीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन करके बताएं किस तरीके से बनता है, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन बोलते इसको रहने देते हैं, मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। ऐसा रहने देते। चलिए, एक क्वेश्चन जो इसमें पहला है, एक्सरसाइज आपका 2.2 ना, 2.2 का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखा हुआ फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं, जगह नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ 1 का 1, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ध्यान से देखें। सबसे पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला जो सवाल है वो ये लिखा हुआ है कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसका सबसे पहले आपको जीरो फाइंड करना है, यानी जो वेरिएबल x है इसका वैल्यू निकालना। क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 2 को इसका वैल्यू ये आएगा, शून्य का आएगा, 2 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x का हम लोग वैल्यू निकालते, निकालते कैसे, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, हम बता देते हैं एक बार, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें चूंकि 3 टर्म दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ माइनस किधर एक टर्म, माइनस किधर दूसरा टर्म, फिर यहाँ भी माइनस है, तीसरा टर्म, 3 टर्म इसमें लिखा हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा फॉर्मेट यही होना चाहिए, फॉर्मेट हमेशा ये होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर एक्स वाला होना चाहिए, फिर नंबर वाला सिर्फ होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिडिल टर्म है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में, 2 पार्ट में बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं ये समझिएगा। फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यानी 1 है। लास्ट वाला टर्म क्या है, -8 है, तो 8 1 से आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आया, 2 इंटू, तो 3 नंबर आया। इसको हमको 2 ही नंबर बनाना है, जिन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने से ये बीच वाला नंबर आ जाए -2। हम बताते साइन के साथ कहना -2 आ जाए। तो देखिए ना, अगर ये दोनों को ले लेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और एक ये ले लेते हैं 4, तो 4 में 2 अगर माइनस करते हैं हम लोग तो 2 तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 में 2 माइनस करना, माइनस कर दिए 2 आ गया, बट ये क्या आया, +2 आया, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ प्लस लगाएंगे, तभी तो माइनस होगा। जरूरी नहीं कि बीच में माइनस हो तो माइनस हो जाए, आगे माइनस हो गया, 2 डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, माइनस और प्लस दोनों है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा,
साइन होगा माइनस से, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा, यही तो लाना था हम लोग को -2। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। देखिए 4 और 2 लिया ना, -4 और 2 x लगा देना, अब -8। अच्छा एक बात और, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, +2x पहले और -4x बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका वही है। जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब क्या करना है, यहां से 2 टर्म का और यहां से 2 टर्म का हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या होगा, देखिए सबसे पहले नंबर देखेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ एक्स के आगे एक नंबर है 4, तो कॉमन कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वेरिएबल में एक्स है, तो जो छोटा पावर हुआ, ये दोनों एक्स है, इसमें छोटा पावर एक्स तो पावर 1, यहाँ एक्स तो पावर 2, तो छोटा पावर हम लोग कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स पे 2 पावर थे, यानी 2 एक्स था, यहाँ पे क्या 1 एक्स है, तो 2 एक्स में से 1 एक्स अगर ले लेते तो कितना एक्स बच रहा है, 1 एक्स बच रहा है, यहाँ पे एक्स। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस डाल दिया। अच्छा यहाँ एक्स बाहर आई है, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, दैट्स इट, हो गया। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन, तो प्लस ही ले लेते हैं। अच्छा यहाँ देखिए नंबर में 2 है, यहाँ क्या है 8 है, तो 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आता है, तो 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लिए। अच्छा वेरिएबल यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 कॉमन ले, यहाँ क्या बचा, एक्स बच गया, चूंकि 2 तो बाहर है, माइनस का माइनस हो गया, 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता, 4 बार में आता। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। हम लोग 0 निकाल रहे हैं तो इक्वल में 0 जरूर डाल दीजिएगा, इक्वल में 0 जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, शून्य निकाल रहे हैं तो 0 जरूर डालिएगा, ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर अलग आता है तो आपको गलत बना रहा है। ठीक है, ये दोनों में से अब इधर देखिए इतना लिखा हुआ, इधर इतना लिखा हुआ, इसमें से दोनों में x-4 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ले लिए। बचा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ क्या बचा +2, इक्वल क्या हुआ 0। ठीक है, इतना तक। अब ये दोनों के बराबर क्या है, 0 है, यानी x-4 इक्वल टू 0 है और x +2 इक्वल भी 0 है। ठीक है, तो x का यहाँ क्या वैल्यू आएगा, -4 था, उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 था, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x जो शून्य निकाला था, जो 0 निकाला था, 0 x का वैल्यू निकाला था, 2 वैल्यू आता, चूंकि सबसे बड़ा पावर 2 था, तो 2 वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं निकल चुका है, एक 4 आया और एक -2 आया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग को पहला तो था कि फाइंड कीजिए नंबर ऑफ 0, फाइंड कर दिए, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है फाइंड कर दिए। उसके बाद हम लोग को करना है कि आपको रिलेशन जो है नंबर ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच के जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। इसको हम लोग अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए रिलेशन है क्या। पहला रिलेशन जो है वो है सम ऑफ 0। इसका हिंदी बता चुके हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करना, तो हम लोग LHS और RHS करके बनाएंगे, LHS RHS करके बनाए। LHS सम ऑफ 0 लिखेंगे, सम ऑफ 0 को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या लिखा हो -b/a। ध्यान से देखिए, अल्फा कितना ले रहे हैं हम लोग, 4 ले रहे हैं, 4 लेंगे, प्लस का साइन है प्लस डालेंगे, बीटा -2 लिखा हुआ, साइन -2 लिखने के लिए ब्रैकेट डाला हमने, यहाँ हो गया 4 + -2, 4 में 2 गया, 2 बच गया। इधर आ जाइए, माइनस फॉर्मूला का याद रखिएगा, माइनस फॉर्मूला का b कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए -2, x वाला कोएफिशिएंट होता है ना, x वाला b होता है, तो -2 लिखा होता है, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस लगाएंगे, और जो b का वैल्यू है माइनस, वो माइनस में ही लिखेंगे। और बाई में a यानी x² का कोएफिशिएंट, x² का आगे कौन सा नंबर है 1, यानी 1। तो कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2/1, यानी 2/1 का मतलब हो गया 2। देखिए दोनों इक्वल आया, इसका मतलब LHS इक्वल RHS है, ये वेरीफाइड हो चुका है ना, वेरीफाइड हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला वेरीफाई करें। दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है C/A होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ भी LHS RHS करके हम लोग बनाएंगे, इधर RHS लिखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, RHS में हो जाएगा C/A। अल्फा कितना लिए थे हम लोग 4, और बीटा क्या लिए थे -2, यानी 4 इंटू -2। और यहाँ देखिए C/A, C कितना है, C है ना क्या होता है, जो नंबर होता है कांस्टेंट नंबर, -8 साइन के साथ लेना है, -8
पाई में ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे 1। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 2 सा 8, -8 आया। और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे -8 को तो 8 ही आएगा, है ना। दोनों आ गया बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, LHS इक्वल RHS, ये हो गया हमारा। इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना, अगर आया है क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन है बनाइएगा, समझा चुके हैं किस तरीके से बनाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप। एक क्वेश्चन है 4u² + 8, थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है 4u² + 8u। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तीसरा टर्म है ही नहीं, तो घबराना नहीं, कोई प्रॉब्लम है। इक्वल में 0 डालें, यहाँ से 4 कॉमन हो जाए, चूंकि 4 का टेबल में 4 भी आता है और u भी 8 भी आता है, और u यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक जो u कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, u बच जाएगा, 4 तो बाहर है, 2 u में से 1 u बाहर है, 1 u बचा प्लस 4 2 से क्या होता है 8 होगा, u तो बाहर है, ये बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4u = 0 हो जाएगा और u + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u इक्वल क्या हो जाएगा, 0/4 यानी 0, और u इक्वल क्या हो जाएगा, -2, +2 हो जाएगा तो -2²। तो इसमें करना क्या है, इसके बाद फिर यही काम जो लिखा हुआ, ये थोड़ा सा अलग टाइप था इसलिए बता दिया, जिसको नहीं समझ में आता, अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और मेहनत कीजिए आराम से, ठीक है। इसका और सारा क्वेश्चन है, बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलिए अब इसके आगे जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, ठीक है। यहाँ तो रिलेशन पढ़े हम लोग कि रिलेशन किस तरीके से निकालना है, और उसको वेरीफाई किस तरीके से करना है, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालना है, सब बता दिए किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करे नहीं आता है तो बताएंगे, ठीक है, उसको देखते हैं, बना दिया जाएगा उसका भी वीडियो। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का 1 नंबर पहले क्वेश्चन लिख देता है, लिखा 1/4 और -1। ये क्वेश्चन क्या बोला, इसका क्वाड्रेटिक जो है पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है, निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। और इसमें जो है ये जो लिखा हुआ है, ये सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग है, सम ऑफ जीरो है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा हुआ है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखा हुआ है, -1। तो इसको किस तरीके से बनाए, एक फॉर्मूला है वो याद रखिए। फॉर्मूला क्या है, इस पे पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा सीधा सीधा। और भी कई तरीका, बट ये मेरे को आसान लगा इसलिए बता रहे हैं, और दूसरा तरीका वही बता देंगे। तो सबसे पहले इसको याद रखिए, x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, बन जाए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी, यानी सम ऑफ जीरो भी है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी है, शून्यकों का योग भी है, शून्यकों का गुणनफल भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, x² लिख दिए, माइनस डाल दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा हुआ है 1/4 लिख दिए, इंटू एक्स है लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1 है, -1 लिख दिया, हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, x² माइनस ये 1/4 है, यहाँ पे x है तो x/4 इसको लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 1 का 1 लिखा है। अब बाई में 4 है ना, इसको हटाते हैं, कैसे हटाएंगे, देखिए किसी के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ एक 4 है, यानी 4 है तो सब एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, 4 का एलसीएम 4, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी कीजिए 4x² हो जाएगा, इसको भी कीजिए 4 × x/4 हो जाएगा, और इसको भी कीजिए 1 × 4। यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4x² माइनस यहाँ क्या बचा x बचा, यहाँ पे -4 बचा, यही हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाए। एक तो ये तरीका है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से हम बना सकते हैं, अदरवाइज एक और तरीका वो भी बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़े सम ऑफ जीरो, क्या पढ़े, ये सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड सम ऑफ जीरो क्या पढ़े हम लोग, -b/a पढ़े ना,
है ना। सम ऑफ जीरो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 1/4, 1/4 लिख लिए। यहाँ पे हो गया माइनस बी बाई ए, इस माइनस को इधर भेजिए, -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल में बी बाई ए हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक दो लाइन फिर नीचे आएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए, यानी शून्य को गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। जो दिया हुआ कितना है, -1 है, यहाँ लिख दिया -1, इक्वल में लिख दिया सी बाई ए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू आ रहा 4, बट यहाँ पे ए का वैल्यू क्या, नीचे कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है। ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों को सबसे पहले बराबर कीजिए। ए यहाँ 4 है, इसको 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, -1/1 को हम लोग नीचे 4 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, रूल है ना। इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन लिखते थे हम लोग या रैशनल नंबर लिखते थे इक्विवेलेंट, तो क्या तरीका है कि अगर नीचे वाले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कर दिए। तो यहाँ पे सी बाई ए लिख दिए, कितना आ गया -4, अब बाई में 4, इक्वल में क्या आ गया सी बाई ए। अब ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है, ये है, ये है। इस पे पुट कर दीजिए। ए के जगह पे कितना 4, देखिए दोनों जगह 4 है, 4 लिख दिए, 4x² प्लस बी के जगह कितना है, बी -1 है, तो यहाँ पे लिख दिया -1 x हो गया, प्लस सी के जगह पे कितना लिखा हुआ देखिए -4। अब ध्यान से देखिए, ये 4x² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 × x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 हो गया। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ का आंसर यहाँ का आंसर मैच, ये सेम है, तो दोनों में से किसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले आपको फाइंड करना है, और दिया हुआ क्या है, सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे बना लीजिए, या फिर अगर ये मालूम है तो इससे आप बना सकते हैं। इस तरीके से कैसे बनाना बता चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बता चुके हैं। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, इस कौन सा चैप्टर बताना, एक्सरसाइज 2.3 भी है, तो इसको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल इतना ही, जो क्वेश्चन छूटा वो बना लीजिएगा, और अगर नहीं बनता है तो बताएं, उसको बताया जाएगा फिर से, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि कोशिश करूं और अच्छे से पढ़ाने का, और अच्छे से आप लोगों को समझाने का, और एग्जाम में पूरा हेल्प करने का, ठीक है। कोशिश करूंगा इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आए मैथ्स से, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब।